Hello, I'm Dr. Shivani. Welcome back to my YouTube channel. I am a classical homeopath और मेरे चैनल पे हम यहाँ पे मेडिसिन पढ़ते हैं माइजमेटिकली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. लास्ट टाइम हमने एनाकार्डियम पढ़ी थी, आज हम पढ़ेंगे कैलकेरिया कार्प. सो लेट्स स्टार्ट द मेडिसिन. सो कैलकेरिया कार्प पढ़ने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जनरली कैलकेरिया ग्रुप के बारे में. अदरवाइज़ अगर हम पूरा डिटेल में करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. सो फर्स्टली हम बात करते हैं सपोर्ट और सिक्योरिटी. तो ये लोग जो होते हैं कैलकेरिया ग्रुप के लोग होते हैं वो अपनी हिस्ट्री में सपोर्ट और सिक्योरिटी वर्ड यूज़ करते हैं. बहुत ही ज़्यादा फियरफुल इनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बहुत ही मेंटली स्लो होते हैं और वीक होते हैं और बिल्कुल भी करेजियस नहीं होते. टिमिड लोग होते हैं, उनके माइलस्टोन्स डिलेड मिलते हैं. अगर आपको हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो माइलस्टोन डिलेड मिलेंगे, लाइक वॉकिंग, डेंटिशन, टॉकिंग डिलेड मिलेंगी और लेजी इंडोलेंट लोग होते हैं. सो हम शुरू करते हैं कैलकेरिया कार्प से. सो लेट्स स्टार्ट विद द कैलकेरिया कार्प. तो कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज़ द मिडल लेयर ऑफ ऑयस्टर शेल. सो जिस तरह से बेसिक सॉल्ट एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में मिलता है, इसी तरह से कैलकेरिया कार्प का कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसे ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में जीने की उसको आदत होती है. तो डॉक्टर टाइलर ने एक छोटा सा पैरा लिखा है इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर. विद द चॉकी कॉम्प्लेक्शन गोज, यानी कि फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है उनका, और फैटनेस विदाउट फिटनेस, यानी कि सिर्फ बल्क होगा, फैट होगा, कोई भी स्ट्रेंथ नहीं होगी बॉडी में. स्वेटिंग विदाउट हीट, प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन होता है इन लोगों का. बोन्स विदाउट स्ट्रेंथ, जैसे कि मैंने आपको बताया स्ट्रेंथ नहीं है. टिश्यूज़ ऑफ प्लस क्वांटिटी, सिर्फ क्वांटिटी में है लेकिन माइनस क्वालिटी, कोई स्ट्रेंथ नहीं है. सिर्फ फ्लैबी है, बल्कि है और वेरीनेस है, बहुत ज़्यादा स्लोनेस है एंड वीकनेस है. सिमिलरली हम यहाँ पर एक चौक को इस कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट कर सकते हैं क्योंकि उसका फ्रजाइल नेचर होता है, उसके एजेस नहीं होते, वो किसी टाइम भी रोल कर जाती है, वो टूट जाती है. नाउ हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. तो राउंड फैट पीपल होते हैं. इमैसिएशन डज नॉट रूल आउट कैलकेरिया कार्प. मैं आपको ये बता दूं, इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि इमैसिएशन है तो कैलकेरिया कार्प नहीं हो सकता. रेड फेस मिलेगा. फेयर लोग होते हैं. लार्ज हेड एंड एब्डोमेन एंड लूकोफ्लेग्मेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है. सो इस कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है हैविंग अ ड्रॉप्सिकल हैबिट ऑफ बॉडी, लाइक जो कि जिन्हें अवर्जन है एक्सरसाइज से, जो कि बहुत ही डल है मेंटली एंड फिजिकली. नाउ थर्मल्स की बात करें तो चिली हैं प्लस थर्स्टी होता है कैलकेरिया कार्प, और राइट साइडेड होता है, लेकिन लेफ्ट साइडेड भी हो सकता है इन सिफिलिस. स्फेयर ऑफ एक्शन देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बोन्स, ग्लैंड्स, ब्लड, स्किन और माइंड पर है. नाउ बात करते हैं माइज्म की. तो यहाँ पर तीनों ही माइज्म में देखने को मिलते हैं, बट ज़्यादा हमें साइकोसिस देखने को मिलता है. सो कैलकेरिया कार्प इज़ हार्डली सीन इन प्योर सोरिक फॉर्म्स. नाउ की वर्ड इज़ प्रोटेक्शन शेल एंड वी कम टू द माइंड हियर. तो सबसे पहले हम देखते हैं इनसिक्योरिटी, जो कि सबसे बड़ा पॉइंट है इस रेमेडी का, इस मेडिसिन का. सो इनसिक्योरिटी हर चीज़ को लेकर होती है, लाइक उनकी हेल्थ को लेकर भी होती है. वो बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं और दे स्टिक टू द सेम जॉब, लाइक ए बर्ड इन द हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश, लाइक इज़ बेटर टू बी कंटेंटेड with what you have than to risk losing everything by seeking to get more. सो इस वजह से वो डिपेंडेंट होते हैं अपनी फैमिली पर और एक ही जॉब पर स्टिक करते हैं. वो वेल्थ इकट्ठा करते हैं, ज़्यादा स्पेंड नहीं करते हैं, खर्चे नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इन सब चीज़ों की वजह से उनको एक कन्फ्यूजन बना रहता है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ ओबेडियंट. सो कैलकेरिया कार्प चाइल्ड इज़ लाइक पल्सेटला, लाइक उनको अपनी मदर चाहिए हमेशा जब वो खेलते हैं, क्योंकि उनको एक सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहिए, वो प्यार नहीं चाहिए. दैट्स वाई दे अवॉइड गोइंग टू अनफेमिलियर सराउंडिंग्स और प्लेसेस दैट आर न्यू टू हिम. नेक्स्ट, दे आर डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स, और क्लिनिक में कभी भी वो खुद आंसर नहीं करते, हमेशा विस्पर करेंगे और आपको आंसर करेंगे. तो ये ऑब्जर्वेशंस देखनी बहुत ज़रूरी हैं. नाउ स्लोनेस, मेंटल और फिजिकल स्लोनेस बहुत होती है, बहुत ज़्यादा लेज़ी चाइल्ड होते हैं. और अगर मेंटली फास्ट है और कैलकेरिया लाइक कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो कैलकेरिया फॉस और फ्लोर हो सकता है. सो मेंटल स्लोनेस रहेगी. और हम देखते हैं जब भी मेंटल स्लोनेस होती है, कन्फ्यूजन होता है, हम डायरेक्टली सोचते हैं बराइटा कार्प है. नहीं, ऐसा नहीं है. कैलकेरिया कैन बी मेंटली स्लो, कन्फ्यूजन हो सकती है बिकॉज उसको एक इनसिक्योरिटी है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, टिमिड होते हैं, फियरफुल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉशियस है, नाइटमेयर्स आते हैं इनको, कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं होता, कभी भी खुद से जाके ये अप्रोच नहीं करते और बहुत ही ज़्यादा इनको फियर ऑफ डार्क, फियर ऑफ गोस्ट, फियरफुल लाइफ चलती है. नाउ कमिंग टू द सेंसिटिविटी, हाईली सेंसिटिव लोग हैं, ज़रूरी नहीं है सिर्फ स्टाफ ही सेंसिटिव होती है इन सब चीज़ों के लिए.
कैलकेरिया का भी बहुत सेंसिटिव होता है रूडनेस के लिए, ज़रा सा भी कोई कुछ कह दे, क्रिटिसाइज़ करे उनको, उनको क्रिटिसिज्म से बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हाई रहती है। और रिप्रोचेस, मतलब किसी ने ज़रा सा कुछ कहा और कोई भी अगर उन पे हंसा, किसी ने भी थोड़ा सा भी कुछ बुरा कह दिया, मजाक उड़ा दिया, तो उनके लिए वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सिचुएशन हो जाती है। आप ज़रा सा भी कैलकेरिया कॉन्स्टिट्यूशन पे चिल्लाओगे तो वो इमीडिएटली वीप करना शुरू कर देंगे, लाइक पल्सेटिला। तो इस वजह से वो हॉरर मूवीज़ वगैरह भी नहीं देखते, फाइटिंग मूवीज़ भी नहीं देखते, क्योंकि फियरफुल कॉन्स्टिट्यूशन है। नाउ एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन इतना रहता है कि कुछ हो ना जाए गलत, फियर ऑफ डार्कनेस, फियर ऑफ एनिमल्स, ये सब, फियर ऑफ बीइंग ऑब्जर्व्ड, तो ये सब चीज़ें रहती हैं। नाउ लव्स टू बी मैग्नेटाइज्ड, ये फॉस्फोरस, सिलिशिया, नाइट्रम एंड लेकेसिस में भी होता है, लेकिन इसमें भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एंग्जाइटी, फियर और इतना ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, तो ये सब चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं। नाउ हम बात करते हैं इन्फेंट, टॉडलर, स्कूलिंग चाइल्ड की। तो सबसे पहले ये आपको हिस्ट्री मिलेगी उनकी मदर से। सो इन्फेंट जो होगा उसका एंग्शियस लुक होगा, वो ईजिली स्टार्टल कर जाएगा और उसको स्वेटिंग आपको देखने को मिलेगी, लाइक आप टच करके फील कर सकते हो, और बहुत ही फियरफुल होगा, कभी भी अंधेरे में नहीं सोएगा। और मम्मी ये हिस्ट्री बताती है उनकी। नाउ टॉडलर जो होते हैं वो इंडोलेंट होता है, उनको पेट एनिमल्स पसंद होते हैं। नेल बाइटिंग की हिस्ट्री भी मिल सकती है आपको, और सेम आपको बताया जैसे मैंने, सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, कोई भी कुछ कह दे तो वो रोने लग जाते हैं टॉडलर्स। नाउ स्कूलिंग चाइल्ड भी सेम ऐसे ही होता है, उनका कोई एम्बिशन नहीं होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं डिफ़िकल्टी इन मैथमेटिक्स, हम सिर्फ सोचते हैं बराइटा में हो सकती है, लेकिन यहाँ पर भी हमें देखने को मिल सकती है। सो ग्रो टू रैपिडली, बहुत ही फैट चाइल्ड होते हैं। नाउ रिएक्शन, मैंने आपको बताया कि रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर रेमेडी का। तो यहाँ पर रिएक्शन होगा, वो एक कवर, एक शेल में चला जाता है और या फिर रोने लगता है, उसको एक प्रोटेक्शन चाहिए, दे स्केप, लेकिन उनको एक शेल चाहिए, और वो शेल ही उनका एक सपोर्ट होता है, सिक्योरिटी होती है, एक शेल्टर होता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक जो लोग घर रोते हुए आते हैं और कभी भी लड़के नहीं आते, तो वो कैलकेरिया कॉन्स्टिट्यूशन हो सकते हैं। नाउ हम बात करते हैं माइज़मेटिक पिक्चर की, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है माइज़म टू माइज़म कैलकेरिया कॉन्स्टिट्यूशन का। तो हर एक कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी एक सेंसिटिविटी और रिएक्शन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर इसको एक मेंटल सपोर्ट चाहिए, जिसकी वजह से वो इनसिक्योर है। तो सबसे पहले सोरिक प्लेन पे बात करेंगे हम। फर्स्ट सोरिक डिफेंस जो होगा उसको एंग्जाइटी होगी, इस वजह से एंग्जाइटी में हम क्या देखेंगे, उसकी टिमिडिटी होगी, इरिटेबिलिटी होगी, वो डॉक्टर के पास जाएगा, हेल्थ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेगा, क्योंकि यहाँ पर उसको एक एंग्जाइटी हो रही है। और ये सब होता है टू मेंटेन द स्टेट ऑफ सेंस ऑफ सेफ्टी, वेलबींग एंड सेल्फ एस्टीम के लिए। नाउ यहाँ पे इसको हम इन्फ्लेमेटरी इलनेसेस हमें देखने को मिलती है, अगर हम फिजिकली पैथोलॉजी की बात करते हैं। नाउ जब यहाँ पे माइज़म चेंज होता है, जब ये सब चीज़ें होती हैं, एंग्जाइटी से नेक्स्ट लेवल पे जब जाती हैं चीज़ें, तो साइकोसिस आएगा हमारा। तो माइज़म चेंज हुआ, साइकोसिस आया। साइकोसिस प्लेन पे हम देखते हैं यहाँ पे फियर और इनसिक्योरिटी आती है। तो फियर, जैसे कि आपको पता है, आप काफ़ी लोगों को पता होगा कि फियर एक साइकोटिक चीज़ होती है। तो यहाँ पर इस कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को मिलेगा, ईगो आती है बहुत ज़्यादा, बोस्ट करता है कि मेरे पास ये है वो है। एंगर आपको देखने को मिलेगा, और एक सेफ, एक, क्योंकि टिमिड होते हैं तो यहाँ पर सेफ बिजनेस ढूंढने की कोशिश करेगा, यानी कि गुरु या फिर कोई भगवत गीता या फिर मतलब इस तरह की एक चीज़ की तरफ स्टिक हो जाता है। और यहाँ पे हमें टिश्यू ग्रोथ देखने को मिलता है, यानी हमें एक्यूमुलेशन वाली चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे फियर ऑफ पॉवर्टी देखने को मिलेगा, कोई भी कैंसर और मिसफॉर्च्यून, ये सब देखने को मिलता है। उसके बाद जब माइज़म चेंज हुआ, देन हम आते हैं सिफिलिस, द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव स्टेट। यहाँ पे हमें देखने को मिलती है क्लिंगिंग, लाइक क्लिंगिंग इज सिफिलिटिक रूब्रिक। तो यहाँ पे टिश्यू डिस्ट्रक्शन हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मनी माइंडेड हो गया है, रिलीजियसनेस आ गई है और इंसैनिटी आ गई है। तो यहाँ पे हमने देखा कैसे सोरा से सिफिलिस में गया है ये कॉन्स्टिट्यूशन। सो अब हम बात करते हैं फ़िज़िकल्स की। तो फ़िज़िकल्स जानने बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे इसको हॉट फूड से अवर्जन होता है, क्योंकि इनको आइसी चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं, चिली लोग होते हैं, सेंसिटिव टू कोल्ड होते हैं, स्वेटिंग प्रोफ्यूज़ होगी, और फेयर फैट फ्लैबी कॉन्स्टिट्यूशन होता है। नो यहाँ पे हमने बात करी साइकोसिस में फ़ियर की, तो यहाँ पे हम जीएनएम को अगर हम रिलेट कर पा रहे हैं यहाँ पे, तो फ़ियर की वजह से हम यहाँ पे लंग की चीज़ें देखने को मिली है, जैसे कि कफ, टीबी एंड अस्थमा।
नाउ कमिंग टू द रूल आउट पॉइंट, सबसे पहले हम देखेंगे अगर वो एग्रेसिव है, फाइटर है, टिमिड नहीं है, तो वो कैलकेरिया सल्फ भी हो सकता है अगर कैलकेरिया जैसा कॉन्स्टिट्यूशन है तो। और यहाँ पे इनकी डिसीजन अगर क्विक है तो कैलकेरिया फ्लोर और फॉस हो सकता है, और अगर हॉट फूड की डिज़ायर है तो कैलकेरिया आर्स हो सकता है। अगर कैलकेरिया जैसा कॉन्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिल रहा है उस रिगार्डिंग मैंने रूल आउट पॉइंट्स बताए हैं। नाउ यहाँ पे हम देखेंगे कुछ कंपैरिजन कुछ मेडिसिन से, तो हम देखेंगे फॉस्फोरस के साथ। तो चिली, थर्स्टी और फियरफुल और आइसी थिंग्स की क्रेविंग होती है दोनों में ही, लेकिन यहाँ पे डिलीजेंट है कैलकेरिया और फॉस्फोरस नॉन डिलीजेंट है। फॉस्फोरस की नीड लव है और लेकिन कैलकेरिया की नीड सपोर्ट है, और सपोर्ट की वजह से ही आपको देखने को मिलेगा वो बेल्ट्स लगाते हैं लंबोसेक्रल और उनकी बैक प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। कैलकेरिया विड्रॉइंग है लेकिन फॉस्फोरस अप्रोच करता है, तो ये बहुत मेजर डिफरेंस है। नाउ कमिंग टू द बेराइटा काफ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिफ्रेंसिएशन। यहाँ पे उसको पता है कैलकेरिया को कि बेराइटा को कि लोग उस पर हंस रहे हैं, लेकिन कैलकेरिया को डर है कि लोग उस पर नहीं हंसे, तो ये डिफरेंस है। तो मैथ्स यहाँ पे डिफ़िकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है कैलकेरिया के लिए, दे स्कोर लेस, बट यहाँ पे बराइटा का जो मैथ्स होता है वो बिल्कुल ज़ीरो होता है, इंटेलेक्ट बिल्कुल ज़ीरो है, इम्पॉसिबल है उसके लिए। कैलकेरिया ओबेस होता है लेकिन बराइटा दे आर डॉफ। नाउ ट्यूबरकुलाइनम टेक रिस्क, लेकिन जो कैलकेरिया होता है वो रिस्क नहीं लेते क्योंकि टिमिड होते हैं। नाउ कैलकेरिया एंड एल्यूमिना में बात करते हैं, स्लोनेस और मैथ्स डिफ़िकल्टी दोनों में ही है, लेकिन यहाँ पे कैलकेरिया का जो स्किन है वहाँ पे हम देखेंगे स्वेट प्रोफ्यूज होता है, लेकिन एल्यूमिना में ड्राई वो होता है। नाउ लेट्स रिवाइज अगेन। तो यहाँ पे कैलकेरिया का आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहता है, एक शेल चाहिए। स्फेयर ऑफ एक्शन हमने देखा वो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना, क्योंकि रिपर्टाइजेशन के बाद ये चीज़ ज़रूरी होती है। तो इनसिक्योरिटी जैसे वर्ड ये यूज़ करते हैं, इनकी सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है, मेंटली भी स्लो होते हैं। फिर हमने यहाँ पे देखा इन्फेंट कैसे स्कूलिंग चाइल्ड में कैसे यहाँ पे डिफरेंस होता है, तीनों में क्या क्या वो देखने को मिलते हैं हमें रिएक्शंस। रिएक्शन इज नीड कवर एंड शेल, दे टेंड टू वीप। ना हमने देखा यहाँ पे माइजमेटिक पिक्चर कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होती है फ्रॉम एंग्जाइटी टू फियर टू क्लिंगिंग। ना हमने देखा यहाँ पे कुछ फिजिकल्स देखे जो कि बहुत ज़रूरी हैं प्रिस्क्रिप्शन के लिए। नाउ लास्टली हमने कंपैरिजन किया है। सो यस गाइज, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो कैलकेरिया का। थैंक यू सो मच, keep evolving yourself, and yes, thank you so much. If you like this video then please like this video, share, and yes, subscribe to my YouTube channel. Bye bye.